पार्लर को बुरा समझा जाता है लेकिन पार्लर में जाया जाता है। लेकिन जी पार्लर खोलना अच्छी चीज नहीं है, पार्लर खोलना बहुत बुरी चीज है। आजकल तो ऐसा हो गया है कि लड़का सोचता है कि मेरे साथ लड़की करी है तो मैं मशहूर हूँ और मैं बस बेस्ट हूँ और सारी दुनिया की नजरें मुझ पर। अगर लड़की साथ में नहीं है तो भाई मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं। मुझे उन्होंने बोला था कि वो एक बड़े चैनल से बात करें। पहले उनसे मेरी बात हुई थी मेकअप के वाले से या जॉब, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बताऊंगा। फिर कुछ दिनों बाद उनका कॉल या मैसेज आया था कि ठीक है आपको एक ऐसी जॉब दूंगा, मतलब आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगी, बट उसके लिए आपको लाइक गिव एंड टेक वाला सीन करना पड़ेगा। तो जैसे मतलब मैं आपको बोलूंगा अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नाज़िया मलिक और आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट 360 ऑन वॉइस ऑफ सिंध में। आपको मैं बताऊं कि आज भी हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट मौजूद हैं जिन्होंने बड़ा एक्सपीरियंस अपना किया है मेकअप इंडस्ट्री में। और मेकअप इंडस्ट्री में आना, मेकअप इंडस्ट्री में आपको पता है कि जिस तरह से अपने आप को मनवाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बहुत सारे आपको जो है मरहलों से गुजरना पड़ता है, आपको सीखना पड़ता है। काम सीखने के बाद फिर काम को मनवाना एक और बड़ा हासिल होता है। उसमें क्या क्या हिंड्रेंसेस आती हैं, किस तरह से अपने आप को किस तरह से अपने आप को अपने बिज़नेस को जमाना पड़ता है। आसान काम नहीं, स्पेशली एक औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है। और किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से काम करना है, इन सब बातों के लिए आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनकी मुलाकात आपसे करवाते हैं। हमारे साथ हैं सबा मोहसिन, मेकअप आर्टिस्ट एंड स्टाइलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? इन 7 साल के अरसों में क्या आपने वाकई बहुत कुछ देखा? बहुत से अप्स डाउन, मुश्किलात, लोगों के एटीट्यूड्स सब देखें, बहुत कुछ देखा है। और मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री में आने के बाद मुझे पता चला कि एक्चुअली दुनिया है कैसी, कि दुनिया को किस तरह से देखना चाहिए। या जैसे अगर मैं फ्लैशबैक में जाऊँ, पहले का बताऊँ, शादी से पहले या शादी के बाद बस अम्मी के साथ ही रहते थे। मतलब अम्मी ने जो कह दिया, अम्मी के साथ साथ जा रहे हैं, पता ही नहीं था कि दुनिया कैसी है। ज़ाहिर है एक माँ होती है, वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही होती है, तो हमें पता ही नहीं चलता कि दुनिया कैसी है। एक्चुअली में तब पता चला कि दुनिया है कैसी और दुनिया के साथ चलना कैसे है। मुझे लगता है अभी भी बहुत, शायद मैं उतनी समझदार नहीं हुई हूँ अभी भी, लेकिन ये कि काफ़ी हद तक समझ आ गया है कि तो यू थिंक सो शादी के बाद क्योंकि औरत के हाथ में बड़ा होल्ड आ जाता है, बड़ी खुद के पास भी पावर आ जाती है, तो उसके बाद उसको समझ आती है कि कौन कौन लोग उसके साथ है और कौन कौन उसके साथ नहीं है। तो कहते हैं ज़िंदगी की एक असलियत सामने आ जाती है। असलियत नहीं, एक्चुअली हमारी जो कास्ट है ना उसमें हस्बैंड का रोल ज़्यादा होता है। कास्ट क्या है? दिल्ली वाले। ओके। तो वो औरत के हाथ में शायद उतना होल्ड नहीं देते जितना उनके हाथ में होता है। तो मुझे लगता है मुझे शादी के बाद भी समझ में नहीं आया था कि दुनिया कैसी है या दुनिया को कैसे फेस करना चाहिए या दुनिया इंडस्ट्री के बाद ज़्यादा पता चला। एग्जैक्टली। मतलब मेकअप आर्टिस्ट बनने का शौक कब से हुआ? लाइक शादी के बाद हुआ, शादी से? नहीं, देखिए मेकअप का शौक तो मुझे पहले से था, खुद को तैयार रखने का। मतलब मैं जब छोटी सी थी तब भी मैं मेकअप नहीं करती थी बट तैयार रहती थी, चूड़ियाँ, इयररिंग, सब चीज़ें। तो मेरी खाला अक्सर बोलती थी कि मत किया करो, शादी के बाद किया करो। मुझे लगता है अब थोड़ा शौक मेरा कम हो गया, शादी से पहले बहुत ज़्यादा शौक था। मैं हर वक्त तैयार रहती थी। यंग एज होती है ना यार, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती। मैं कहती हूँ उस एज में लड़कियों को मना करते तो भाई उसी वक्त तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी, जब उस वक्त सीखेगी, सही बात, तो वो शादी के बाद अच्छी रहेगी। और मियाँ को दिल करता है कि बीवी उसकी अच्छी तैयार है, और इसी तरह औरत का भी दिल करता है कि उसका मियाँ अच्छा रहे। सही बात है। अच्छा, मेरा बेटा मेरा ऑपोजिट है, उसे तैयार होने का शौक ही नहीं है। हाँ। वो कहता है बस ठीक है, जो पहन लिया सो पहन लिया, बस सही है। जाने का शौक नहीं है, घूमने का शौक नहीं है, कोई शौक नहीं है। ऐसा कौन है? माँ ऐसी है, बाप ऐसा है? बाप ऐसा है। बच्चा कहीं ना कहीं से तो मैं तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ। मुझे तो आधी रात को भी सोच तो उठाओगे ना, कहोगे सबा चलने, मैं हाँ चलो चलो, कहाँ चलो। रेड लिपस्टिक में सबा उठेगी, एकदम से लाल लिपस्टिक लगी हुई होगी, सबा उठेगी, कहेगी चलो चलो मैं आई एम रेडी, एनी टाइम रेडी। अच्छा, आपने बताया कि मेकअप का शौक, लेकिन ये मेकअप सीखा कब? मतलब शादी के बाद या शादी से पहले? शादी के बाद, एक्चुअली शादी के बाद। अच्छा, उस टाइम भी जो मैंने सीखा था वो मैंने अपने लिए सीखा था। उस टाइम पे मेरा कोई माइंड नहीं था कि मैं कोई सैलून साइड पे जाऊंगी, क्योंकि हमारी सेल्फ ग्रूमिंग जो होती है, सेल्फ ग्रूमिंग जो होती है। हाँ, तो कहाँ से सीखा फर्स्ट? पहला जो सीखा था वो तो मैंने एक छोटे से फाउंडेशन से सीखा था। मतलब ये कि बस अपने लिए करना है, वहाँ पे सारी चीज़ें सीखी, मतलब सारी सर्विसेज सैलून की। लेकिन मेकअप, जब हम मेकअप पर आए तो वहाँ का मेकअप बहुत गंदा था। लेकिन अब जा चुकी थी तो सीखना था तो सीख लिया। बट उस टाइम पर मैं सीख कर घर में बैठ गई थी आराम से, बस ठीक है सीख लिया, शौक पूरा हो गया।
ये काम करने का शौक तो मेरे अंदर एकदम से उठा था, एकदम से जोश उठा और बस मैंने कहा अब मुझे पार्लर बनाने, मैं घर में ही बनाऊंगी। नहीं तो पहले कहीं से किसी के यहाँ काम भी किया या नहीं? नहीं, काम नहीं किया क्योंकि हमारे यहाँ जॉब की तो परमिशन ही नहीं है ना। मुझे तो घर में पार्लर खोलने की परमिशन इतनी मुश्किल से मिली थी। कैसे मिल गई थी परमिशन? मेरी अम्मी ने मेरे हस्बैंड को बहुत फोर्स किया, तब जाकर वो कहता कि नहीं में जाया जाता है। हाँ। हर काम के लिए जाते हैं, लेकिन कहते हमारे हैं साथ भी कुछ ऐसा ही था। हम दिल्ली वाले नहीं, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही था शुरू से। लेकिन जी पार्लर खोलना अच्छी चीज़ नहीं है, पार्लर खोलना बहुत बुरी चीज़ है। नहीं तो ये आपको भी ऐसा लगता है कि कई पार्लर वालों ने भी बदनामी इस तरह से की कि वहाँ पर नाम पार्लर का और काम कुछ और। सुना फिर है आजकल मैंने एक बड़ा बहुत ही बुरा और बेहुदा ट्रेंड जो आज से नहीं है, काफी अरसे से है, इश्पा। एक जो स्पा नाम की चीज़ है ना, इसमें इश्पा स्पा नाम की चीज़ पे ये होता है कि वहाँ पर हर तरह का बेहुदा काम हो रहा होता है। तो ये चीज़ जो है ना, मतलब हर स्पा की बात नहीं करी, हर कोई माइंड ना करे, लेकिन कई जिन्होंने बदनामी जिसकी वजह से होना शुरू हुई कि फिर हर सैलून को भी बुरा कहने लगे लोग। कि लड़की मेकअप कराने जा रही है तो वो सैलून की जो छाप है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 30-35 years बैक, ये वाली चीज़ ज़्यादा थी। हाँ, 20 साल पहले तो ये ट्रेंड आ गया कि आपने मेकअप इंडस्ट्री एक अलग है, आपकी खवातीन का सैलून अलग है। लेकिन जो उससे पहले हमने देखा कि वहाँ पर जी धंधा भी कुछ और हो रहा है, जी अंदर खाने चीज़ें भी कुछ और हो रही हैं। आंटियाँ बदनाम आंटियाँ होती थी उस जमाने में, तो सैलून की इंडस्ट्री में जाना, मैं खुद इस चीज़ को बहुत फेस किया। ना 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 मेकअप वाली ना बनना, मेकअप ये वाली चीज़, पार्लर नहीं खोलना। तो यही वाले ट्रेंड की वजह से एग्जैक्टली इसी वजह से एक लोगों के माइंड में है कि पार्लर खोलना अच्छी चीज़ नहीं है, पार्लर में अच्छा काम नहीं होता। यही ना गंदा काम होता है। अम्मी ने बड़ा समझाया कि घर में करिए, करने दें, कुछ नहीं होता। तो बड़ी मुश्किल से जाके वो माने, फिर जाकर मैंने वो अच्छा जिस टाइम पर मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पर मुझे ये भी नहीं था कि मैं इतना आगे आ जाऊँगी। मुझे था कि मैं छोटे मोटे फेशियल्स आ जाएंगे, फेशियल्स कर लूँगी, और सर्विसेज वगैरह तो मुझे आती थी उस टाइम पर, मैं कर लूँगी। फिर वो तो जब स्टार्ट करा, फिर करते 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 वो बस अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुँचा दिया, वरना मेरा इतना कोई वो नहीं था कि मैं यहाँ तक एक दिन आपके साथ बैठी हुई होंगी। मैं तुम्हारे साथ बैठी हूँ तो मेरे साथ कहीं बैठी होगी, मैं तुम्हारे साथ बैठी हूँ, तुम्हारा इंटरव्यू कर रही हूँ। अच्छा, ये चीज़ कि जब आप इस इंडस्ट्री में आए तो हमें तो ऐसा लगता है कि मेकअप आर्टिस्ट तो चलो सही है, अपना काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, बट यू थिंक सो तुम्हें भी उन सब चीज़ों से गुजरना पड़ता है जो हरासमेंट होती है या जिस तरह से लोगों के बुरे कमेंट्स होते हैं, इस चीज़ सब चीज़ों तुम्हें भी गुजरना पड़ा क्या? गुजरना पड़ता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आदमी की नज़र से तो कोई भी नहीं बच सकता। अब चाहे वो मॉडल हो, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हो, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट के साथ आया हुआ कोई हेल्पर हो, कोई बच्ची हो, मतलब वो सबको ही की नज़र से देख रहा होता है और उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि मतलब कि मैं क्या बोल रहा हूँ और मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। आइदर वो डिज़ाइनर हो, आइदर वो डिज़ाइनर के साथ कोई कोऑर्डिनेटर हो, मुझे लगता है कि सभी ऐसे हैं, बस उनको सिर्फ बोलने से मतलब है और अपने मतलब से मतलब ये है। आपने कहा ना कि उनको बोलने से मतलब, तरबियत कैसी, ये माँ बाप की तरबियत उनकी ऐसी होती है। लेकिन शायद हम माँ बाप को नहीं कह सकते, हम कहते हैं कुछ लोग, मुझे तो ऐसे लगता है खराब कि होती है, तरबियत सीखी। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो कर रहे होते हैं उनमें कुछ गलतियां लड़कियों की भी होती हैं। अब जैसे हम शूट पे जाते हैं, मॉडल्स खड़ी हुए हैं, अगर मॉडल खड़ी हुई है तो डिज़ाइनर का कोई काम नहीं है कि उसको टच करे और कपड़े सही करे और कपड़े पिन करे, डिज़ाइनर का काम नहीं। डिज़ाइनर मीठा होता है या खट्टा? वो खट्टा होता है, वो बंदा मीठा है। अगर मीठा डिजाइनर तो उसको भी फर्क नहीं पड़ता। वो लड़के का अगर सेट करेगा तो फिर मसला आप होगा। मीठे की बात कर रही हैं, मैंने तो ऐसे मेकअप आर्टिस्ट अपनी आंखों से देखे हैं जो बनते मीठे हैं पर घर में उनके बच्चे हो रहे होते हैं। वो ये सब कुछ सब ड्रामा होता है। लॉजिक समझ नहीं आया, पता मैं इस पे ना एक हिस्ट्री इस पे निकालना चाह रही हूँ, कुछ पढ़ना चाह रही हूँ, इस पे कुछ जानना चाह रही हूँ, रिसर्च करना चाह रही हूँ कि ये सिर्फ वही बता सकते हैं, आपको कोई नहीं बता सकता। ठीक है, हाँ ठीक है, आगे बताएं। तो जो है ना, डिज़ाइनर का कोई काम नहीं होता, और अगर डिज़ाइनर आपको टच कर रहा है तो मॉडल को चाहिए कि बोले कि नहीं आप ना करें, मेकअप आर्टिस्ट कर दीजिए। मेकअप आर्टिस्ट आई किस लिए? मॉडल के लिए ही आई है ना। तो वो जो डिज़ाइनर कपड़े ठीक कर रहे हैं, बेड लगा रहे हैं, तो उसमें 50% अगर डिज़ाइनर की गलती है तो 50% लड़की की भी गलती है। देखिए, क्या वो डिज़ाइनर ऑफर करते हैं या कोई आउटसाइडर ऑफर कर रहे होते हैं? आप नहीं, आप एक फैशन शो में मैं गई थी, डिज़ाइनर ऑफर नहीं कर रहा तो उसका मतलब वो अपना काम कर रहा है। नहीं, डिज़ाइनर का काम ही नहीं है ना कि वो आपके कपड़े टाइट कर रहे हैं। काम होता है कि कपड़ों वो बताए ना, हम यहाँ पर हैं ना। खुद भी डिजाइनिंग, लेकिन आप तो फीमेल है ना। लेकिन उसके बावजूद मैं बता रही, जब मैं डिजाइनिंग करती थी ना, तो कोई मेकअप आर्टिस्ट उसको उस तरह से जोड़े को सेट नहीं कर सकता जो एक डिजाइनर कर सकता है। चलिए, वो डिजाइनर को आप छोड़े कि उन्होंने क्या ऑफर करी किस तरह, क्योंकि वो उसका एक काम है। पर आई एम टॉकिंग अबाउट उन लोगों के लिए जो जिनका कोई लेना देना ही नहीं है इस फील्ड से, जैसे कोऑर्डिनेटर होते हैं।
कोऑर्डिनेटर हो गए या हाँ। तो जो प्रोडक्शन वाले ऑफर्स कर रहे होते हैं गलत किस्म की। आजकल तो ऐसा हो गया है कि लड़का सोचता है कि मेरे साथ लड़की खड़ी है तो मैं मशहूर हूँ और मैं बस बेस्ट हूँ और सारी दुनिया की नजरें मुझ पर। अगर लड़की साथ में नहीं है तो भाई मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं अच्छा, है। ये भी एक ट्रेंड हो गया है कि एक बंदा जो है वो हमेशा कहता है कि मुझे लड़की ना वो शोबिज वाली होनी चाहिए, साथ जो खड़ी हो मेरे शोबिज वाली लड़की हो। ये एक चीज समझ अच्छा, नहीं खड़ी हुई तो शोबिस वाली चाहिए, लेकिन घर में शादी के लिए पर्दे वाली चाहिए। वो तो पर्दा ये उसको क्यों? तो घर में रखा हुआ है ना पर्दे में, उसको थोड़ी बाहर ये क्यों? निकालेंगे। ये सोच कहाँ से आई है लोगों के दिमाग में? ये सोच बहुत गलत है कि आपको खड़ी हुई लड़की चाहिए कि वो पैंट शर्ट में हो और वो स्लीवलेस कपड़ों में हो तो आप अच्छे कहलाओगे, और जो घर में है उसको आप सौ पर्दों में रख दो। यू थिंक सो ये सोशल मीडिया है, क्योंकि हम पहले ये चीज़ें नहीं देखते, हमें सोशल मीडिया के बाद देखा कि इस चीज़ का जो बिगाड़ आया है वो सोशल मीडिया के बाद बिगाड़ आया। लेकिन सोशल मीडिया की अच्छी चीज़ें भी बहुत है, लेकिन एक बिगाड़ में ये भी एक चीज़ है। हो सकता है, लेकिन ये मुझे लगता है कि आदमी के शायद अपने ऊपर भी है। अगर वो ऐसी सोच रखता है तो उसको सोशल मीडिया वगैरह से कोई लेना। या शोबिस का एक ये एक हिस्सा बन गया है कि जी एक लड़की चाहिए, लड़की को एक लड़का चाहिए, तो वो चलते फिरते साथ हाथ में हाथ डाले हुए नजर आएंगे तो वो फेमस हो जाएंगे। और वो वीडियोस भी बना रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि लड़की के घर वाले कैसे होते हैं जो अलाउ कर देते हैं कि वीडियोस बनाओ और वायरल हो जाओ। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा ना कि वो घर वाले की तरबियत ही ऐसी होती है। एग्जैक्टली से वो आगे वही एक ट्रेंड चलता चला आता है। 7 साल हो गए मुझे, लेकिन कभी जैसे मॉडल्स होती हैं वो स्मोकिंग भी कर रही होती हैं, वो सब कुछ कर रही होती हैं, और अल्लाह का शुक्र है आज तक मैंने कभी ऐसी किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। ये इंसान के अपने ऊपर हम होता है। काम भी करें, हम बड़े तहजीब से काम करें। हाँ। अच्छा, एक चीज़ ये भी, कभी कोई आपके साथ जो किस्सा हुआ, जिस तरह किसी ने ऑफर करी तो आपने हैंडल कैसे किया उसको? मुझे ऐसा लगता है कि आपको शटअप कॉल देनी चाहिए। मतलब तुमने कैसे किया, किसने ऑफर की थी, कौन लोग थे? मुझे उन्होंने बोला था कि वो एक बड़े चैनल से बात कर रहे हैं। पहले उनसे मेरी बात हुई थी मेकअप के वाले से, या जॉब तो नहीं कहा था मैंने कहा था अगर आपको लाइक शोज वगैरह के लिए हाँ फ्रीलांसिंग के हिसाब से, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बताऊंगा। फिर कुछ दिनों बाद उनका कॉल या मैसेज आया था कि ठीक है आपको एक ऐसी जॉब दूंगा, मतलब आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगी, बट उसके लिए आपको लाइक गिव एंड टेक वाला सीन करना पड़ेगा। तो जैसे मतलब मैं आपको बोलूँगा, तो मैंने बोला कि मैं जिधर हूँ ना मैं उधर ही ठीक हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है मतलब ये करके आगे जाने की। मैंने कहा अल्लाह ने मुझे पहुँचाना होगा तो वैसे ही पहुँचा देगा, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने पहुँचाया भी। लेकिन फर्स्ट ही शटअप कॉल देके मैंने उनको डायरेक्ट ब्लॉक मारा था, क्योंकि आगे बात ही नहीं करनी ना। इस तरह की बात करने के बाद आगे बढ़ने का तो कोई। डू यू थिंक सो लड़कियों को कोई स्टैंड लेना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ करना चाहिए क्या? अगर तुम्हें अब मौका मिले तो तुम क्या करोगी कि उसको ऐसा चमाट पड़े ना कि ज़िंदगी में याद रखे? यार मुझे लगता है स्टैंड लेने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो लोग जिस पोस्ट पे बैठे हुए होते हैं ना वहाँ तक पहुँच आप नहीं सकते, आप कुछ नहीं कर सकते उनका। आपको बेहतर ये है कि आप अपने आप को सेफ रख कर आगे चलो, और ऐसा कोई मिले तो आप शटअप कॉल दो। और मैं तो उनका जो है हैरेसमेंट केस कर दूंगी इस तरह। तो आपका एक नाम है ना, आपकी एक पावर है, आप कर सकती हैं। तुम भी एक लड़की हो और तुम being a girl, I think so everyone should be चले मैं अगर आगे बढ़ती हूँ फिर मेरे घर वाले बोलेंगे तुम ये काम छोड़ो और घर पे बैठ जाओ, तुम्हें जरूरत ही नहीं आगे बढ़ने की। पैसे हरासमेंट के उसके केस कितने मिल जाएंगे, घर में बैठ के जाओगे पढ़नी पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में तो ये चीज़ करनी चाहिए, बट बहुत सारी लड़कियाँ नहीं कर पाती हैं घर वालों के दबाव की वजह से या अपनी तो इसमें फिर घर वालों का भी बड़ा अमल दखल हो जाता है ना कि उनको भी साथ देना चाहिए कि उनकी बच्ची कहाँ जा रही है, किधर है, और किस तरह से प्रोटेक्शन उसको करे। बिल्कुल, तो ये भी चीज़ होनी चाहिए। इतनी आप यकीन करें मैंने इस फील्ड में इतनी छोटी छोटी बच्चियाँ देखी हैं, मतलब मैं देखकर हैरान हो जाती थी। वो 16, 17, 18 ईयर्स की लड़कियाँ, और वो सिगरेट और चर्स और पता नहीं क्या, और रात को लेट नाइट तक बाहर बैठी हुई हैं। मैंने घर वाले अलाउ कर देते कि हाँ कर देते हैं। आप कभी उनके स्टेटस देखें तो वो इतनी शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई होती है कि आपको लगेगा नहीं कि वो पाकिस्तान में देख रही है या किसी और कंट्री का देख रही है। मतलब घर वालों को इतनी आज़ादी नहीं देनी चाहिए, कम से कम चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। मेरी अम्मी कहती थी कि बच्चों को खिलाओ सोने का निवाला, रखो शेर की नजर, और मेरी अम्मी करती भी ऐसी थी। एक चीज़ मैंने और बहुत ज़्यादा देखी है कि जो मटीरियलिस्टिक एक जो दुनिया है, इस मटीरियलिस्टिक दुनिया में जो दिखावा है, एक बड़ी गाड़ी हो, एक बहुत खूबसूरत सा शीशों वाला फ्लैट हो, और साथ में जो है लड़की जो है उसके पास ब्रांडेड बैग हो। लड़की सिर्फ ये चंद टकों की चीज़ के पीछे दे सेल देमसेल्व्स। मतलब बड़ी गाड़ी उनकी अपनी नहीं है, बंदे ने दी है, कुछ दिनों के लिए दी है, वापस भी ले लेगा। शीशों वाला फ्लैट किराए का है, दिया है, किसी वक्त भी वापस ले लेगा। ब्रांडेड बैग एक वक्त आएगा उसका लेदर उखड़ के एक हो जाएगा, वो आपका नहीं रहेगा, ठीक है। इस टके टके की चीज़ के पीछे दे सेल देमसेल्व्स, अपनी हुर्मत, अपनी इज्जत, अपनी बका, अपना ख़ानदान सब कुछ बेच देती है, सब दांव पे लगा देती है। वो आजकल ट्रेंड चला है ना शुगर डैडी,
बस उसके चक्कर में। और पता नहीं, मैं तो देखती हूँ लड़कियाँ इतनी छोटी छोटी होती हैं और ये सारी सोच उनके दिमाग में आई कहाँ से है, घर वाले कुछ नहीं तो बोलते। दिखावा ना, इसका ये दिखावा है ना, ये दिखावा, ये मुझे लगता है मटेरियलिस्टिक दुनिया की वजह से ये सारे प्रॉब्लम जो हैं शुरू ऐसा ही है कि बस मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, मैं बड़ी गाड़ी एसी में घूम सकूं। तो यू थिंक सो ये हमारे माशरे में चीज़ क्यों फैलती जा रही है? मुझे लगता है यहाँ भी कंपटीशन है। वो कहती है अगर उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए, अगर वो उसके साथ घूम रही है तो मैं भी उसके साथ घूमूं। को बेच कर जो है वो आगे जो है बस आगे बढ़ने से मतलब है, सोच अंदर का ज़मीर कुछ नहीं बोल रहा, अंदर क्या आवाज़ें आ रही है कुछ नहीं पता, बस करना है मुझे, बस आगे बढ़ना है मुझे, उसने करा है तो मैं उससे ज़्यादा आगे बढ़ जाऊँ, बस ये वाला कंपटीशन चल रहा है। और उस चीज़ के जो मैं आई वांट टू एंजॉय दैट मोमेंट, वो अपने मोमेंट्स में जी रही है, लेकिन ये कि वो आगे का उनको कुछ नहीं पता, आगे का कुछ भी नहीं पता। इनकी फैमिलीज, इनका कोई वो नहीं होता। मुझे लगता है वो फैमिली से फारिग हो जाती हैं। फैमिलीज वाले या तो उन्हें छोड़ देते होंगे या वो अपनी फैमिली को छोड़ देती होंगी। फैमिली ऐसी होगी, फैमिली ही ऐसी होगी। बहुत सारी फैमिलीज मैंने देखी हैं जिनकी लड़कियां सब कुछ कर रही होती हैं, उनको पता भी होता है और वो खामोश होते हैं और वो नॉर्मल होते हैं। एक दिन भी होश नहीं आता। अच्छा, नई आने वाली लड़कियों में और जो पुराने जो मंजे हुए लोग होते हैं उनमें क्या फ़र्क देखती हो आप? वो मुझे लगता है कि वो गिर गिर के सीख चुके होते हैं या शायद धोखे खा खा कर उनको समझ आ गई होती है। और वो जो नए आने वाले लोग होते हैं, जो बच्चियाँ होती हैं, वो जब तक उस चीज़ से गुजरती नहीं है ना, वो समझती नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है या वो सामने वाले को देख के सीख जाती है। लेकिन आजकल की लड़कियां कहती हैं ये तो बकवास कर रहे हैं, मैं तो जो मर्जी करूँ, इनको क्या ज़रूरत है कुछ बोलने की। तो मैं जब देखती हूँ मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए, पर जब सामने वाले का एक्सप्रेशन नज़र आ रहा होता है कि उसको बोलना पसंद नहीं आ रहा, तो वहाँ पर इंसान को खामोश ही रहना चाहिए। क्योंकि वो अपने माँ बाप की नहीं सुन रही तो फिर मैं तो फिर कोई भी नहीं हूँ ना। बल्कि उल्टा वो ऑफर कर रही होती है कि तुम ये ले लो, तुम ये पी लो, वो कर लो। मैं कहती हूँ नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो वो जो है ना, नहीं सोचती कि हम क्या बोल रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। वो शायद इस चीज़ को समझती है कि हम बहुत कूल टाइप लग रहे हैं कि हम स्मोकिंग कर रहे हैं और हम बाहर लड़कों के साथ चाय के होटल पे बैठे हुए हैं और हमसे ज़्यादा अच्छा कोई भी नहीं है, जबकि उनकी बड़ी बेवकूफ़ी होती है कि वो अपने टाइम को भी ज़ाया कर रहे हैं और वो उनको बाद में। और मुझे ऐसा लगता है वो ये सब कुछ करके अपना करियर भी तबाह कर देती है, क्योंकि ऐसे लोग आगे नहीं बढ़ सकते जो ये सब चीज़ों में लगे हुए होते हैं। अच्छा, अभी आजकल हम एक ट्रेंड और भी देख रहे हैं कि लड़कियां जो हैं वो बहुत ही कम पैसों में भी काम कर लेती हैं। तो जितना हम भी जब नए ज़माने में नए उस वक्त आए थे तो उतना हमने भी शायद उस टाइम पर भी हमने भी इतना वो नहीं किया था। लेकिन अब ये है कि अब उनको जो अमाउंट दो उसमें वो कहते हैं इट्स ओके। वही बात आ गई ना कि लोग इतने सारे हैं, कंपटीशन इतना ज़्यादा है। वो कम पैसे में नहीं करेगी तो कोई और कर देगी, कोई और नहीं करेगी तो कोई और कर देगी। एक चैनल था, न्यूज़ चैनल था, वहाँ से मुझे जॉब की ऑफ़र आई थी। मैंने उनको 45,000 सैलरी ऑफ़र करी थी। वो एग्री भी हो गए थे, कहने लगे हम आपको कॉल करके बता देंगे आपको किस दिन से आना है। 3-4 दिन बाद मैंने खुद मैसेज करके पूछा, मैंने कहा कब से आना है? तो उन्होंने कहा नहीं हमें मेकअप आर्टिस्ट मिल गई। मैंने कहा अच्छा खैरियत है? तो कहते हैं हाँ वो 25,000 में आ गए। तो अब आप देखें, अब उनको 25,000 ज़्यादा बेटर लगे बनस्बत मुझसे। उनको एक्सपीरियंस से कोई ताल्लुक नहीं है, चाहिए काम नहीं चाहिए, बस जो भी है बस जो भी है आ जाए, पैसे कम में आ जाए। तो ये तो आजकल ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रहा है, इन्फ्लेशन की वजह से चल रहा है ज़्यादातर। ऐसा ही है बस। सब मुझे ऐसा लगता है जो बैठा होता है ना, पर वो बोलता है सब मेरी जेब में आ जाए, सब मेरी जेब में आ जाए, मुझे देना कम पड़े। मतलब क्वालिटी का कोई रुझान कोई रुझान नहीं। वो कौन लोग होते हैं जो अपना ब्रांड लेबल बना लेते हैं और फिर कहते हैं हम इतने पैसे लेंगे और उनको काम भी उतना ही मिल रहा होता है, फिर वो ब्रांड लेबल बन जाता है। चाहे वो एक्टर्स हों, चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स हों, उन्होंने अपना एक लेबल बना लिया होता है और फिर बड़ा ब्रांड भी उन्हीं के पीछे जाता है कि महंगा है तो अच्छा ही होगा। और आजकल ऐसा ही हो रहा है, मतलब अगर आपको कोई अपना प्रोडक्ट देना है उनको, तो वो एक स्टोरी पर लगाने के आपसे लाख रुपए अमाउंट चार्ज कर रहे होते हैं। ये जो आजकल ये कमिंग टिकटॉकर्स और ये सब, मैं इनकी बात कर रही हूँ। अगर कोई आप इनसे बोलो ना कि लाइक आप मुझे ये आपको भेजना है, PR भेजना है, तो वो आराम से बोल देते हैं कि सिर्फ स्टोरी लगानी है, शक्ल भी नहीं दिखानी, कुछ बोलना भी नहीं है, सिर्फ वो पिक्चर लगाएंगे और वो 80,000 1 लाख इस तरह से आराम से चार्ज कर रहे होते हैं और देने वाले उनको दे भी रहे होते हैं, क्योंकि जो दे रहे हैं इसी की वजह से तो वो मांग रहे हैं। अगर कोई ना इस चीज़ को प्रमोट करे, बोले नहीं यहाँ पे यार बहुत एक्सपेंसिव, वो न्यू कमर्स के लिए तो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं होगी कि 1 लाख रुपए ऐसे ही झट से निकाल कर दे दे सिर्फ एक स्टोरी के। तो थोड़ा सा उनको भी ख्याल करना चाहिए।
वो लोग नहीं करते हैं। लेकिन वही कहते हैं कि चलो ये महंगा है तो हम हाँ। ये, इसका तो ब्रांड का एक वो का चीज़ आ गई है, ब्रांड इंसान के दिमाग में, इवन मल्टीनेशनल्स के पास भी, और इवन उनके पास भी जो हर कोई उन्हें बुला काम रहा कर होता रहे हैं है, कार वाले अपनी प्रमोशन के लिए उन्हें बुला रहे हैं, सैलून वाले उनको बुला रहे हैं, हर कोई उन्हें बुला रहा होता है। एंड दे चार्ज गुड अमाउंट ऑफ, बहुत अच्छा अमाउंट चार्ज यू थिंक सो। आजकल सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर बनना एक बड़ा अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। इस पे क्या मेहनत होती है? मुझे लगता है कि जॉब से ज़्यादा इस पे मेहनत होती है, क्योंकि आपको डेली की अपडेटिंग करनी होती है। अगर आप यूट्यूब पे भी काम करो तो डेली का आपको एक व्लॉग डालना है। अब उस व्लॉग के लिए आपको कंटेंट भी चाहिए, उस व्लॉग में आपको लोग भी चाहिए, डिफरेंट हाँ एडिट भी चाहिए, डिफरेंट लोग भी चाहिए। तो मुझे लगता है इसमें ज़्यादा मेहनत होती है। आप जॉब के 9 to 5 आप गए, आपने वही अपना काम करो, घर आके आपने रेस्ट करा। लेकिन ये जो है ना सोशल मीडिया, यहाँ से आपको ज़्यादा मेहनत करके आगे बढ़ना होता है। दिमाग भी अपना, काम भी अपना, चीज़ें भी अपनी, इक्विपमेंट्स भी अपने, हर चीज़ अपनी, सब चीज़ अपनी। और फिर हर चीज़ में आपको डिफरेंट जगहों पर जाकर शूट करना। अब एक ही घर में आप शूट करते रहोगे तो लोग देखते के बोर हो जाएंगे आपको। अब आप बाहर जा रहे हो, कहीं जाकर आपने, मुझे तो सच बताऊँ, मैं सोचती हूँ ना ब्लॉग बनाऊँ तो मुझे तो याद ही नहीं रहता, घर से बाहर निकलते हुए भूल जाती हूँ कि यार मुझे तो ओह शिट, मैंने तो ब्लॉग बनाने का सोचा था। वो ब्लॉग स्टार्ट में ही ख़त्म हो जाता है क्योंकि मुझे नहीं याद रहता। तो इस चीज़ के लिए ज़्यादा दिमाग चाहिए होता है, आपको हर वक्त प्रेजेंट माइंड रहना होता है। मुझे ये शूट करना है, मुझे वो शूट करना है, तो मुझे लगता है यहाँ ज़्यादा मेहनत है। ओके, नए आने वाले लोगों के लिए क्या कहोगी? बस करें, क्योंकि जो न्यू कमिंग लोग हैं ना, वो शूट्स पर जा रहे होते हैं और मस्तियाँ ज़्यादा कर रहे होते हैं। मस्तियाँ कम करें, काम पे फोकस करें, काम पे ध्यान दें। और मुझे लगता है प्रोफेशनल बंदा ना कभी अपने काम पर ज़्यादा बोलता नहीं, पहले काम करो फिर जितनी मस्तियाँ करो, लेकिन काम पे ज़्यादा फोकस करो। थैंक यू सो मच सबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ़ लाने का। इसके साथ ही आज आपने सबा की कहानी भी सुनी कि कितनी इंटरेस्टिंग थी और किस तरह से आपको आगे बढ़ना पड़ता है, लेकिन इंसान अपने आप को बच बचा के आगे निकल सकता है। और जहाँ पर लड़कियाँ या लड़के अपने आप को बच बचा नहीं रहे हैं, वहाँ पर बहुत से नुकसान होते हैं। नुकसान आपको बाद में खुद ब खुद नज़र आने लगते हैं। इसके साथ ही नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।